अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये कंटेनर्स लगे हुए हैं। इन्हीं के साथ साथ एक बड़ा मसला हाईलाइट करने की ज़रूरत है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। वो ये कि जब भी रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, खा कोई भी हुकूमत हो, खा वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जिस दौर में भी धरने हुए, रोड्स ब्लॉक हुए, सिग्नल्स बंद हुए और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल आजकल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और यहाँ पे नाज़रीन अगर सिग्नल्स बंद होते हैं या इंटरनेट बंद होता है तो कारोबार रुक जाते हैं। नाज़रीन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है उनकी पढ़ाई में, और नाज़रीन जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनसे भी ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, इंटरनेशनल और लोकल दोनों। नाज़रीन, अगर बात की जाए आवाम को ये मसला दरपेश है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नाज़रीन आवाम दर बदर फिरती है और ख़ास तौर पे वो करीम चलाने वाले, वो ऊबर चलाने वाले जो बाइक टैक्सी चलाते हैं या टैक्सियां चला के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम के कारोबार ठप हैं। नाजरीन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे सिग्नल्स बंद हैं, चाहे वो रावलपिंडी हो और उसके गिरदो नवाह में जितने शहर आते हैं वो तमाम इस मुश्किल का सामना करते हैं। जब कभी भी धरना होता है, हम आवाम से बात करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि आखिर आवाम क्या कहती है, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा नाज़रीन, ये जो कंटेनर्स हैं इनके साथ साथ रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। कोई किस चोर रास्ते से आ रहा है, कोई कहीं से छुप के आ रहा है, कोई पुलिस को चकमा देकर बाहर निकल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो नहीं होनी चाहिए नॉर्मली किसी भी मुल्क में। लेकिन आज हम खास तौर पे सिग्नल्स की बात कर रहे हैं और इंटरनेट की बात कर रहे हैं जो कि निज़ाम जिंदगी को मफलूज करके रख देता है और आवाम के पास करने के लिए कुछ नहीं होता और कारोबार भी उससे मुतासिर होते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। भाईजान कहाँ से आ रहे हैं? एक्सेल लैब से जॉब करके आ रहे हैं। जॉब करके आ रहे हैं। आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं है। आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा आज? बहुत ज्यादा, हर चौक के ऊपर हमें बाइक इस तरह फुटपाथ के ऊपर लगा के और उतार के फिर हम इस तरह घर जा रहे हैं। ठीक है, और पूरे दिन सिग्नल्स ने आपको कोई मसला किया? बहुत सिग्नल्स मसला नहीं हुआ। थे, इंटरनेट नहीं था, हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट थे आज के दिन। पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट है। मुझे बताएं कि अगर सिग्नल्स नहीं आते तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितनी सोशल सर्विसेज हैं या ऑफिस हैं, हम तो ऑफिस गए थे तो वहाँ पे हमारा सिस्टम सारा एंगेज जो था वो सारा डिस्टर्बेंस ही थी। ठीक है, आप डेफिनेटली लैब में हैं, लैब जो है उनका काम है, वो काम भी रुक जाते हैं जब आपकी सर्विसेज नहीं है। ठीक है, आपका किसी से राब्ता नहीं है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे खास तौर पे ये जो मामलात होते हैं कि जब भी कोई भी जमात हो, वो उसके दौर में कोई भी धरना हो तो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, सिग्नल्स नहीं आते, कुछ नहीं होता और एक्सेस नहीं होती बेसिक नेसेसिटीज को। ठीक है, जो जरूरियात जिंदगी है एक आम आदमी की, उनके पर खर्चे उड़ाए जाते हैं। देखें, इसमें वही बात है, जो अमीर हैं वो अमीर तर हो रहे हैं, गरीब गरीब तर हो रहे हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो बाइक वाले हैं वो उधर ही हैं, वहीं के वहीं रह गए। इसके अलावा बाकी हमारा जो सिस्टम है वो सारा रुक गया है, ओवरऑल सब कुछ रुक गया है। सब कुछ रुक गया है, जिससे आप इफेक्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर कहाँ से आए हैं? सर काम तो आया जे काम से आए हैं वापस? जी। ठीक है, ना आप किसी धरने में शरीक हुए, ना आपका कोई ताल्लुक है किसी जमात से? कोई ताल्लुक है या नहीं है? नहीं सर, मेरा किसी जमात ना कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा किसी किस्म की? बहुत जी, बहुत मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किलात जी, रही। किस किस्म की मुश्किलात रही? सर मतलब आन जान ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਠੱਪ ਹੋਏ ਨੇ जी, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਬਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ 500 ਦਾ ਲੱਗਦਾ अच्छा ठीक है, ये बताएं कि सिग्नल्स भी नहीं थे जी, है ही आज, नहीं। राब्ता ही कोई नहीं था, आपके घर वालों से भी राब्ता नहीं था। नहीं है। क्या किया आपने? करना क्या, कुछ भी नहीं, बस काम पर गए थे, अभी आ गए हैं वापस, पता नहीं घर किस वक्त पहुंचेंगे। और घर वाले परेशान होंगे कि राब्ता जाहिर- नहीं हो रहा। जाहिर है। ठीक है जी, ओके ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप राब्ता कर रहे हैं, लोगों से रास्ता पूछ रहे हैं, क्या चक्कर है जी? क्यों यार पूछ रहे रास्ते हैं? ही बंद कहाँ हैं, से घूम के आ रहे रास्ते ही बंद हैं। सुबह भी बड़े दलील हुए हैं हैं? अच्छा और अभी फिर जो है ना, मैं हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब करता हूँ अच्छा, और जो है ना सुबह भी बहुत यानी ज़्यादा आप हॉस्पिटल में हैं। मुझे ये बताएं कि चले, ये अच्छी बात है कि आपका एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक है जहाँ पे लोगों को जब ये रास्ते बंद होते हैं जी जी तो बड़ी मुश्किलात होती हैं पहुँचने में, क्योंकि जी। वो अस्पताल वही बंदा जाता है जिसको जरूरत होती है, जरूरत होती है, फालतू तो कोई जाता नहीं है ना, ऐसा ही। फजूल में कोई जाएगा नहीं।
तो लोग पहुंच रहे थे अस्पताल किसी तरीके से? हॉस्पिटल लोग आ रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल थे। जो हमारे रेगुलर पेशेंट, जो मोस्टली जिनको ज़्यादा मतलब जो पेनफुल वाले पेशेंट होते हैं, वो नहीं आ पाए। और उन्होंने बस यही कहा है कि हमने उनको घर में कुछ प्रोटोकॉल दिए हैं, अच्छा जी, वो घर में ही फॉलो कर रहे हैं, वरना इधर नहीं आ सके हॉस्पिटल। इधर नहीं आ सके। तो सर पूरे दिन जो सिग्नल्स नहीं आए, इंटरनेट भी नहीं था, क्या लगता है उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका कोई काम रोका है उन्होंने? बहुत ज़्यादा रुका है, बहुत क्योंकि ज़्यादा। आप जो आप कह रहे हैं कि हमने तो उनको घर पे ही गाइड कर जी दिया जी जी जी। कि आप ये करें। जिनके कैसे घर आपने जिनके guide घर किया में इन्होंने? वाईफाई, जिनको घर में वाईफाई था उनको तो किया है, अदरवाइज लोकल सर्विस तो बंद थी। ठीक है, और आपने भी वाईफाई का इस्तेमाल हाँ जी किया? हाँ, हमने वाईफाई का, और बहुत ज़्यादा जो है ना, बस क्या कहें अब जान। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कहाँ से आ रहे हैं सेक्रेटरीट से और कहाँ जा रहे हैं? जना गार्डन। सर तो वो आपका तो इलाका बंद है, उधर क्या हालात है? वह दफ्तर तो खुले थे ना अच्छा, सर, दफ्तर खोले थे तो कोई सिग्नल आ रहे थे? सिग्नल कोई नहीं थे सुबह से, सिग्नल- अभी आना शुरू हुए हैं, इधर पहुंचे हैं। तो अच्छा, सिग्नल कोई नहीं थे। घर जाना था, घर जाने की वजह से भी लेट हो गया, गाड़ियां नहीं है, जलील खुआर हो रहे तो हैं। घर जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं? बाइक पे जा रहे आपने हैं। कहा गाड़ी कोई नहीं है तो बाइक ही निकाल लो। अब क्या- बाइक का भी रास्ता नहीं है। बाइक का भी रास्ता नहीं है, बस देखते हैं सारे भाइयों के साथ मिलके कोई रास्ता बनाते हैं इंशाल्लाह। सारे भाई मिलके क्या करेंगे? बस उठाएंगे वजन जो इन हुक्मरानों ने डाला हुआ है। ठीक हो गया। आपका किसी जमात से ताल्लुक नहीं होगा? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आप ये बताएं कि ये जो इकदामात होते हैं, ये जो किए जाते हैं, ये जो रास्ते बंद किए जाते हैं, सिग्नल्स बंद किए जाते हैं, आपको इससे परेशानी होती है? हमें क्या, सबको होती है। हम तो, मैंने आपको पहले बताया कि रेड जोन से आ रहे हैं, सुबह के रास्ते बंद थे, जलील खुआर होकर दफ्तर पहुंचे हैं। अभी देख लें रात का क्या टाइम हो रहा है, अभी छुट्टी करके दफ्तर से आ रहे हैं, तो दफ्तर में सारा दिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया। कैसे हैं? खैरियत से हैं अल्लाह भाई? पाक का शुक्र। कहाँ से आए हैं भाई? अभी मैं चिराग गाँव से आया हूँ। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? अभी अपने वालिद साहब एडमिट हैं, उनके पास जा रहा हूँ। अच्छा, वालिद साहब एडमिट है, उनके पास जा रहे हैं। किधर, हॉस्पिटल में है? जी जी। ठीक है, तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा? हाँ, रास्ते की दुश्वारी है, जहरी बात है। आप राब्ता हो सका दिन भर नहीं आपका नहीं वालिद साहब नहीं से? हो कोई सका, नहीं हो सका। राब्ता भी नहीं हो नहीं सका? हो आपको सका। पता ही नहीं है किस हाल में है? जी जी जी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मतलब ये सुनना चाहता हूँ आपसे, डेफिनेटली सुनना चाहूंगा, और पूरा पाकिस्तान सुनना चाहेगा कि वो अफराद जिनकी मजबूरी है, खास तौर पे आपकी मजबूरी है ना कि आपके वालिद साहब जो है अस्पताल में है, वरना आपको भी शौक नहीं है कि आप आज के दिन बाहर निकलें, जी, जी। बाइक पे निकलें और रास्ता तलाश करें। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि सिग्नल तो थे नहीं। जहरी ठीक बात है, पूरा दिन परेशानी में गुजर गया, रात पूरी उन भी परेशानी में गुजरी है। उनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, फिर कुछ कागजात रह गए हैं, अभी फिर जा रहा हूँ उनकी तरफ। अच्छा सर, देखें, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक किसी नहीं से है? भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, किसी से भी नहीं है, लेकिन मुश्किलात का तो सामना आपको ज़ाहिर करना बात पड़ रहा है ना। मैं तरलई से तरलई से आ रहे हैं और यहाँ से आगे जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं अपने? ऑफिस जा रहे हैं। यार ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ से रास्ते तलाश कर करके। तो आपने बताया नहीं ऑफिस के रास्ते तो बंद है, सिग्नल्स नहीं है। ऑफिस- रास्ता कोई हुआ है ऑफिस? ऑफिस वाले ने कल एडवांस में ही हमें बता दिया था कि चाहे आग लगी हो चाहे पैराशूट लगा के आना हो, आपको ऑफिस तो पहुंचना है टाइम आपने तो से। क्या पैराशूट ही लगा रहे हैं आप जाने वही के समझ लिए लें ऑफिस? जी। मुझे ये बताएं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप डेफिनेटली ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। सर सिग्नल्स नहीं थे पूरे दिन, वाईफाई नहीं था, आप एक यंगस्टर हैं, आपने जॉब करनी है, और अब आप ये देख लें कि कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको जी। ऑफिस वालों ने कहा है आप पैराशूट लगा के ही जा रहे हैं। जी, ठीक है, जी, समझ तो लें। राब्ता कैसे हुआ है? पूरे दिन सिग्नल्स नहीं थे तो किन कंडीशंस का सामना करना पड़ा? दिन को तो सोए हुए होते हैं वैसे, लेकिन जब उठे हैं तो सिग्नल्स भी नहीं थे, मैनेजर को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अभी हम निकले हैं तो लेट भी हुए हैं। आप लेट्स सी ऑफिस जाके क्या ठीक होता है, वो डेफिनेटली मैनेजर भी बोलेगा ना, यार तुमने जी। इन्फॉर्म ही नहीं किया। अब आए भी नहीं वो सारे उनको कंडीशंस तो समझ में नहीं आते। बात असल में ऊपर ही आ जाए। जी। कहने की बात असल में ये है कि जब आपको पता है कि यार सोसाइटी एक मतलब एक डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है, ऐसा ही है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ फिर करना पड़ता है। क्योंकि हम देखें, हम जिस तरह से हम आ रहे हैं, मतलब रास्ते में कंटेनर्स लगे हैं, काफ़ी मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें भी चाहिए कि मतलब यार वो भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे और हम भी जाएं। बट ये है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। डेफिनेटली सिग्नल्स नहीं है तो बिजनेसेस नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बिजनेस इंटरनेट नहीं है तो बिजनेस Obviously, इफेक्ट हो रहा ऐसे ही है, है। आपकी इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है, आपकी कम्यूट जो है वो खत्म हो गई है। Exactly, अब आप ऐसे ये ही है। देखें कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अस्पताल जाना है, हमसे बात की है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, इन कंडीशन में कोई घर से बाहर तो नहीं निकलता। ऑब्वियसली ऐसा ही है। ठीक है, जिस तरह आप लोग मजबूर हैं, आपने उन्होंने क्या है, पैराशूट लगा कर जाना है तो जाना है। ऐसे ठीक ही है, है। बाय हुक और क्रुक जाना है। अब तो जी वो कहते हैं ना कि नौकर की तो नखरा की, हमें तो फिर करना पड़ता है वो सब कुछ, लेकिन ठीक चले है, और बाहर। ये सब भी साथ साथ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। थैंक यू। इस सब से तंग होते हैं, आपका ताल्लुक डेफिनेटली किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं है, अगर होता तो आप नहीं। उधर होते। आप क्या Exactly, कहना ऐसा ही चाहेंगे इस सिचुएशन में?
देखिए इस बारे में मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यार हमें मतलब मुश्किलात का सामना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और ये चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। से ताल्लुक है, ना अपोजिशन से ताल्लुक है, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, उसके लिए मुश्किल नहीं है ये? ज़्यादा मुश्किल पैदा की हुई है, हर आम बंदे के लिए इतना मुश्किल पैदा की हुई है, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। ये तो कोई हाल ही नहीं है इस मुल्क का, किसी तरह का भी कोई निज़ाम ही नहीं है इस मुल्क में ना। ठीक है, और ये बात बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये भाई हैं हमारे, जिस तरह पीछे कंटेनर मैंने आपको पहले बताए, बाइक पे ये निकले हुए हैं, रास्ता बंद है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो अफराद जिनके लवाहिकीन हस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये जा रहे हैं उनको पूछने के लिए, हाल दरियाफ्त करने के लिए। आखिर ये जाएँ तो जाएँ किस जानिब, किस तरफ जाएँ? क्योंकि ये कहते हैं हमारा तो राब्ता नहीं हो सक रहा, हमारे पास ना इंटरनेट है, ना हमारे पास मोबाइल है, ना हमारे पास जाने का रास्ता है, हम क्या करें? नाज़रीन इसी तरह के और बहुत सारे लोग हैं, आज आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर आज जब सुबह उठे आप तो आपके फ़ोन पे सिग्नल्स नहीं थे, आपने किसी को कॉल मिलाई? सबसे पहले फादर को मिलाई, वो इधर है नहीं तो अच्छा, लेकिन नहीं मिली। फादर को मिलाई, वो इधर नहीं है, उनको डेफिनेटली परेशानी होगी कि मेरा बेटा किस हाल में है, किस तरीके से। फिर आपने किसी और को भी मिलाई होगी, चेक करते रहे होंगे? ऑफिस गए हैं बस, फिर उसके बाद ऑफिस भी बंद हो गया, ऑफिस भी बंद हो गया, वापस आ गए। अच्छा सर, हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई एजिटेशन होती है, स्ट्राइक होती है इस्लामाबाद में, यहाँ पे लोकली, तो सिग्नल्स बंद कर दिए जाते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। आपको लगता है कि इसी तरीके से ये जो प्रैक्टिस है ये चलती रहनी चाहिए, या ये एक ज़माने से चलती आ रही है, ये ठीक प्रैक्टिस है? सिग्नल्स की प्रैक्टिस तो मैंने कभी देखी नहीं इस्लामाबाद में, मैंने पहली दफ़ा ही देखा है आज तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कि सिग्नल्स जाएँ। सिग्नल्स लेकिन इस तरह इंटरनेट कभी नहीं नहीं हुआ होता। कि कोई पार्टी का कोई प्रोटेस्ट और सिग्नल बंद हुए हो। लेकिन इंटरनेट नहीं होता ना, इंटरनेट नहीं होता तो इंटरनेट नहीं बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं। ईजी हो जाता है काम अगर सिग्नल्स होते तो। इतना है। गवर्नमेंट को डरना नहीं चाहिए था कि अगर कोई प्रोटेस्ट ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, और ये जो रोड्स बंद होते हैं, आपको लगता है ये होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 100 चीज़ें हैं, कोई पेशेंट्स हैं जिन्होंने आना होता है इस्लामाबाद में, बड़े हॉस्पिटल्स हैं जी। तो वो ये वाक एंटी टेक्सला वाले लोग ज़ाहिर है इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप इस्लामाबाद के शहरी हैं, आप जी, यहीं पे रहते हैं, जी, जी। ठीक है। आप जब भी देखते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जो अब हो रही हैं, ठीक है, कंटेनर्स हैं, सिग्नल्स बंद हैं, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इंसान के लिए मुश्किल है, रोज़मर्रा का काम है ना, बहुत सारे लोगों का काम ही इंटरनेट पे है, तो उनको मुश्किलात होती हैं। आप इस्लामाबाद के शहरी होने के एक हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। अब जिन बच्चों का ई-कॉमर्स के थ्रू काम है, इंटरनेट के थ्रू काम है, उनको वो अच्छा खासा लॉस होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? जी ठीक वालेकुम ठाक हैं? सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल ये कि आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल जमात से है? नहीं जी, किसी किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं बिल्कुल नहीं है। है। सर मुझे ये बताएं कि जब कोई भी पॉलिटिकल जमात होती है, जिस भी जमात की हुकूमत होती है, जी जी वो जब भी धरना करती है तो ये सिग्नल्स जब भी ड्रॉप होते हैं, जी ठीक है, जी सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं ना, या बिल्कुल, रास्ते बंद होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। वाईफाई बंद होता है, जी उससे आपको कोई तकलीफ होती है, कोई गजन पहुंचती है? सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। पहले तो रास्ते की बात कर लें तो इस्लामाबाद का नाम जो है ना, इस्लामाबाद से बंद करके कंटेनराबाद के नाम से रख देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल सिग्नल, सुबह से रात से मोबाइल सिग्नल नहीं है, और इस वजह से हमारा चूँकि कारोबार है, मोबाइल के ऊपर सारा कम्युनिकेशन होता है लोगों के ऐसा ही साथ, है, definitely। और हम सुबह से बगैर कारोबार के 1 रुपया नहीं कमाया, सारा दिन ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रही, तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? हम तो इस्लामाबाद वाले स्पेशली इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि रास्ते भी बंद हैं, कारोबार भी बंद है, तो हुकूमत को कोई और हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, नहीं आपको लगता? सर मेरा तो इसमें सजेशन ये है कि हुकूमत को एक देखें, प्रोटेस्ट करना जो है वो किसी भी सियासी जमात का हक है, तो इन जनरल तो हुकूमत उनको कोई एक ओपन प्लेस या सेफ प्लेस दे दे जहाँ पे वो आके प्रोटेस्ट करें। इस तरह पूरे शहर को बंद करना या सिंगल बंद करना, ये तो आम पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी है। ठीक है, आप कह रहे थे कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन चलता है, यानी आज आपने कोई बिजनेस नहीं किया? सर 1 रुपये का काम नहीं किया, मेरी वजह से जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनके चूल्हे भी आज के दिन बंद हैं, जो डेली वेजेस मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, यानी आप ऑनलाइन डेली वेजर हैं? जी जी ठीक है। नाज़रीन, इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे भाई खड़े हुए हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और वो डेली वेजर हैं। हमने ये सुना है कि दिहाड़ी लगाते हैं लोग, और वो फिर रोज़ का रोज़ कमाते हैं, फिर घर लेकर जाते हैं, अपने बच्चों के एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, उनके खर्चे पूरे करते हैं। लेकिन इसी तरह अब जो नए ट्रेंड्स हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ, जैसे इंटरनेट आम हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी आम हुई, इसी तरह इंटरनेट यूज़ करने वाले भी डेली वेजर्स हैं जो रोज़ का रोज़ कमाते हैं। उसी तरह ये भाई भी हैं। भाई ने ये बात भी मेंशन की
कि इसी तरह जिस तरह आज इनका काम ठप रहा, जिस तरह बहुत सारे टैक्सी चलाने वाले, बाइक टैक्सी चलाने वाले, बहुत सारे गाड़ियों पे जो टैक्सी चला रहे हैं, जो ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों का काम ठप रहा। इसी तरह इनके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले थे, आज उनका काम भी बिल्कुल बंद रहा और उनके भी घर में कुछ नहीं गया, उनके भी चूल्हे आज खुश रहे, बंद रहे। और इसीलिए बंद रहे क्योंकि आवाम को परेशान किया जा रहा है और आवाम तंग है इस चीज़ से कि सिग्नल्स भी बंद हैं, इंटरनेट भी नहीं है और आवाम के लिए रास्ते तक बंद हैं। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ तो नहीं रखते? देखिए जी, ये कैसे हो सकता है किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ ना हो? नहीं, ताल्लुक़ नहीं, वो एक बिलीफ है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं, वो एक अलग बात है, आपका नहीं है। ठीक है, आप एक गैर जानिबदार, मुझे क्योंकि इंटरव्यू एक बात में सवाल करने लगा हूँ, गैर जानिबदार होने चाहिए। आज पूरे दिन सर, सुबह से लेके अभी तक सिग्नल्स ड्रॉप रहे, बंद रहे, वाईफाई इंटरनेट बंद रहा, आवाम के लिए बहुत मुश्किलात का सामना रहा। आपको भी हुआ? जी ऑफ कोर्स बहुत सारे मुश्किलात आई हैं। सबसे पहले रात से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे स्कूल से मैसेज आ गया बच्चों का, जी आपके बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, स्कूल बंद नहीं है लेकिन बच्चों के पेपर कैंसिल हैं। ठीक। उसके बाद सुबह जब ऑफिस के लिए निकले हैं तो ऑफिस में किसी किस्म का कोई हाजिरी की, मतलब 10% भी हाजिरी नहीं थी ऑफिस में। अच्छा, कोई आया ही नहीं था? आया ही नहीं था। आप कैसे पहुंच गए सर? हमारा रोड तो चौक बंद है। के नज़दीक है ऑफिस, मेरा घर यहाँ से G7 मेरा ऑफिस है, तो G8 में मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरे लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं यहाँ से गाड़ी जा सकती थी मेरी, यहाँ पे मैं चला गया। लेकिन जिन लोगों ने पिंडी से आना था या थोड़ा सा दूर से आना था, कोई भी नहीं आया, 10% भी हाजिरी नहीं थी ऑफिस में। ठीक है। अच्छा, सिग्नल जब बंद होते हैं यूजुअली आपको लगता है कि बिजनेसेस पे इफेक्ट होता है? नुकसान होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जिनकी अर्निंग इससे हो रही होती है डेली की, वो इससे कमा रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर लोगों ने इतनी अपने चैनल बनाए हुए हैं, फिर उसके अलावा लोग बैठ के ऊपर इतना अपना बिजनेस करते हैं, सारों का इफेक्ट हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आपके काम पे कोई इफेक्ट हुआ है? काम हुआ ही नहीं जी, ऑफिस में कोई काम ही नहीं, इफेक्ट क्या होना है? यानी काम ही नहीं हुआ? काम ही नहीं हुआ बिल्कुल। ठीक है, यानी इस्लामाबाद पूरे के स्कूल्स भी बंद रहे, बंद रहे, ऑफिसेज में भी काम नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या मशवरा देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को? क्योंकि हम इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रहीं या मौजूदा जो हुकूमत है, उस टाइम पे जब भी एहतजाज होता था, प्रोटेस्ट होता था, किसी किस्म की कोई स्ट्राइक होती थी, तो सिग्नल्स बंद, इंटरनेट बंद, रास्ते बंद और कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। इस्लामाबाद की आवाम क्या कहना चाहती है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, इस्लामाबाद की आवाम, आपको मैं बताऊं कि हमें आइन एक हक देता है ना कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी मामले में, किसी चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। सारी दुनिया में एहतजाज होते हैं ना, हर जगह पे एहतजाज होता है, लेकिन इस तरह कभी रास्ते बंद नहीं होते, आवाम को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो आवाम का ये हक है कि अपने अगर किसी के ऊपर किसी को कोई इतराज़ है तो वो जाके उसका एहतजाज करें। वहाँ पे सारी दुनिया में होता है, UN का इजलास हो रहा है वहाँ पे, सारी दुनिया के डिग्नेटरीज वहाँ पे आई हुई हैं। क्या वहाँ पे एहतजाज नहीं होता? क्या वहाँ पे इस तरह कंटेनर लगा दिए जाते हैं? इस तरह नहीं होना चाहिए। पूरी लाइफ इस्लामाबाद की आपने, पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की बिल्कुल आपने स्टक करके रख दी है। कोई बंदा आ नहीं सकता, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी ने वैसे कहीं जाना है, जनाजे पे जाना है, आगे पीछे जाना है, सब कुछ बंद करके रख दिया है। बेहतर स्टेप्स की जरूरत है। ऑफ कोर्स। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। कैसे भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। यार आज सुबह जब जागे तो आपके फ़ोन पे सिग्नल्स थे? सिग्नल नहीं थे, हमें बहुत इशू फेस करने पड़े क्योंकि हम स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटीज़ के और हमें असाइनमेंट्स मिले थे, हमें काम मिले थे, वर्क था, ऑनलाइन हमारा सारा वर्क होता है नेटवर्क पे, तो सुबह हमें ये इश्यूज बहुत फेस करने पड़े और हमारे क्या कहते हैं सिग्नल सारा स्टडी आज रुके थे, ऑनलाइन क्लासेस थे आज हमारे नहीं हो सके इस सिग्नल की वजह से, धनों की वजह से। अच्छा चलें, ओवरऑल मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जब भी स्ट्राइक्स होती हैं इंटरनेट नहीं होता, ठीक है, सिग्नल्स नहीं होते और बहुत सारे मसाइल हैं जो देखने को मिलते हैं जी, आप किस हद तक तंग होते हैं इनसे? सर हम तो बहुत तंग होते हैं क्योंकि हम एक तो प्रदेश में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते हैं और वो हमारे तकरीबन क्लासेस हमारे ऑनलाइन होते हैं। जब इन लोगों के हुक्मरानों की वजह से स्ट्राइक्स होते हैं, जो क्या धरने होते हैं, जो भी होते हैं ना सर, उनके क्या कहते हैं हम लोग ही जलील होते हैं। सिग्नल ही नहीं है क्योंकि सर हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, रब्ता हुआ किसी के साथ रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, उनको बताया है अभी कि यार कैसे बताएं सर, सिग्नल ही नहीं है सर। अच्छा, सिग्नल हो तो हम बताएं, कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, यानी नाज़रीन ये देखें, ये भाई है बेचारे हमारे, ये दूर से आए हुए हैं, कह रहे हैं मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और एज अ स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपके घर वालों को परेशानी होती है, आपके घर वालों को टेंशन होती है, इस चीज़ पे होती है कि हमारा बच्चा पता नहीं किस हाल में है, क्या कर रहा है, क्या खा पी रहा है, सोच रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। ओवरऑल अगर इस्लामाबाद को देखा जाए, एक तरफ शेलिंग हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, बहुत सारे हालात नासाज हैं, तो उनको ये परेशानी तो होगी जब वो टीवी पे देखेंगे कि पता नहीं हमारा बच्चा किस हाल में है, कहीं वो खैर से है कि नहीं है, और बहुत सारे सवालात जहन में पैदा होते हैं, उठते हैं। आप
क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं इस्लामाबाद में टाइम से और आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मौजूदा जो भी जमात हो, ठीक है, ये किसी एक ख़ास जमात की बात नहीं है, जो भी हुकूमत है, जो भी जमात है, जिस किसी की भी है, जब भी स्ट्राइक्स हों तो इनको कोई और लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, या मतलब ये है कि कुछ और करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स और एक आम शहरी जो इस्लामाबाद का है वो इफेक्ट ना हो। मैं एज अ स्टूडेंट एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ये जो जितने भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन लोगों के आपस में इख्तलाफात है, जो भी है स्ट्राइक्स होते हैं, धरने होते हैं, वो अपने साइड पे रखें। हम स्टूडेंट को, हम आम शहरी को ना तंग ना करें, क्योंकि हमारे सिग्नल्स हमारे लिए बहुत इशू फेस करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि आजकल जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, सारा डिजिटल है, ऑनलाइन पे ही चल रहा है सारा। नेट ही नहीं है हमें फैसिलिटी, नेट का नहीं दिए तो हम क्या करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि हुक्मरानों से, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, कि हमें तंग ना करें, हमें इन चीज़ों में ना घसीटें, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और आम शहरी जो ना मजदूरी करने के लिए आए हैं, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग गलत जगह पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। सर आज आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहता है कि जब भी कोई स्ट्राइक होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई एजिटेशन होती है, देखने को मिलती है, तो ओवरऑल यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लगता है ये जो लाएअमल है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसको बेहतर तरतीब देने की ज़रूरत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। देखें आजकल तो सारा बिजनेस ही ऑनलाइन है, और जब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो सारे मामलात आपके डिस्कनेक्ट हैं। इवन के किसी को कोई इमरजेंसी है, किसी को पेशेंट है, कुछ भी है, तो वो सारे डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। देखें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। और हमारी आवाम तो पहले से ही आपको पता है इतना वो हुई है, तो ऊपर से ये सिग्नल आप करें, हाँ डिस्टर्ब है, तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। और हालात देख लें, बिजनेस के हालात देख लें, मतलब हर आए दिन इनके इशूज़ चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कारोबारी बंदा तो बिल्कुल पिसा हुआ है। अच्छा, तो सर बेहतर कैसे किया जा सकता है इसको? देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग करे, इनके साथ मुज़ाकरात करे, ताकि अवाम को रिलीफ मिले। ये नहीं है कि यार अवाम को डिस्टर्ब किया जाए। आप मतलब अवाम ने आपको वोट दिए हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर देखा जाए ओवरऑल, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, कोई भी पार्टी हो, जैसे भी हो, जब भी स्ट्राइक होती है या प्रोटेस्ट होता है, तो यही लाएअमल इख्तियार किया जाता है और यही तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और वो होते आए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि अब नहीं बंद हो सकता ना। जी बिल्कुल। अब हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसको इफेक्ट हो रहा है। दूसरा ये कि हर लड़का, हर बच्चा जो यंगस्टर है, वो जवान जो है, जो इवन अब बुजुर्ग हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? अभी सबसे पहली बात यह है कि जी इनको चाहिए कि सबसे पहले ये जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें रास्ते बंद हैं, वो इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, ऊपर से ऑनलाइन बिजनेस जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हैं। अब देखें इकॉनमी को कितना डिस्टर्ब किया हुआ है इन्होंने, तो ये देखें ये लॉस है ना, मुल्क का लॉस है। अगर कोई स्ट्राइक करता है तो उसको करने दें, आपको क्या है, मतलब देखें वो तो उनका राइट है ना, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें, जी नेट बंद कर दें, ये कोई है नहीं है इसका। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। यही बात सर जब सुबह उठे आप, सिग्नल्स थे? नहीं सिग्नल नहीं सर। तो आपने सुबह किसी को कॉल मिलाई? नहीं सर, कॉलिंग बहुत मिलाई लेकिन सिग्नल नहीं मिल रही। सिग्नल नहीं थे मिलाई, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल्स होंगी जो आपने मिलानी होंगी लेकिन नहीं मिली, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉल नहीं मिली, ये जो सिग्नल्स बंद थे, ये किस वजह से थे? ये नहीं होना चाहिए ना, ये ज्यादती है ना आम लोगों के साथ, किस वजह से बंद? तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ है ना तो मुज़ाकरात से होती है ना। इस तरह बंद करने से, रोड या ये सिग्नल बंद करने से ये टोटल नुकसान हो रहा है ना, ये छोटे से लेकर बड़े तक सबका नुकसान हो रहा है ना। तो इसमें आम लोगों को भी ज़्यादा इसमें वो फर्क पड़ रहा है ना। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें ये यानी आप ही तंग हुए हैं। जी। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम का यही कहना है कि हम लोग खासे परेशान हैं। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, कम्यूट बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, राब्ता एक दूसरे के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो राब्ता नहीं बहाल हो सकता तो बिजनेसेस भी रुक जाते हैं, फिर कारोबार, ख़ास तौर पे जिन्होंने अपने पेशेंट्स को देखने के लिए जाना है, अस्पतालों में जाना है, डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटीज़ पे जाना है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इन बिटवीन रहते हैं और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं जब ये सिग्नल्स बंद होते हैं, जब ये इंटरनेट बंद होता है, जब ये रास्ते बंद होते हैं। आवाम बहुत परेशान होती है। आइए चलते हैं, मज़ीद आवाम से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि आज आप जब जागे सुबह, फ़ोन सिग्नल्स थे? बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। नहीं फिर क्या थे। सोचा आपने? पहले जब सोचा- देखा कि फ़ोन सिग्नल्स नहीं है तो पहली जो थॉट आई दिमाग में वो क्या थी? शिट यार, ये थॉट है। और मैं क्या कह सकता हूँ। इसके अलावा जो मेन इशू था वो मुझे ड्यूटी का था, अपने पेशेंट्स का था। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर हूँ। ठीक है। तो आईसीयू में मुझे जाना होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो उस चीज़ की होती है ना इंसान को। तो वो टेंशन हुई कि अब क्या किया जाएगा, कैसे होगा सारा कुछ। रोड्स भी ब्लॉक थी। कल रात को भी बड़ी मुश्किल से वापस आया था, रोड्स ब्लॉक थी और घर पहुंचना फिर बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी न किसी तरह पहुंच गया था। तो बस आजकल ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसका अल्लाह ही मालिक है, क्या कह सकते हैं अब। अच्छा, अब आपको नहीं लगता ये जो सूरत हाल है अब ये रूटीन बनती जा रही है दिन ब दिन? ये जब भी इस्लामाबाद दिल करता है ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये बस अब ऐसे ही खेल मजाक कर रहे हैं हमारे साथ इस्लामाबाद में, ठीक है। बीइंग द कैपिटल सिटी, यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतना कि अब आम शहरी भी है जो है वो भी मतलब मसले में मुब्तला हुआ है इस सारे सिलसिले में। तो आम शहरी का ये कसूर है कि वो इस्लामाबाद में रह रहा है। बस अब यही लग रहा है, यही थॉट आती है सुबह उठकर। जो आप पूछ रहे हैं ना सवाल इसका, मैं फिर यही कह सकता हूँ, थॉट यही आती है एग्जैक्टली कि अब हमारा क्या कसूर, मतलब या हमारा ठीक क्या है? कसूर है यार मतलब कि हम वही, इस्लामाबाद हाँ में रह रहे हैं। एग्जैक्टली। इस्लामाबाद ना भी हो, कोई और शहर भी होता, एग्जैक्टली कोई और शहर, छोटा बड़ा शहर, छोटा मोटा जहाँ भी हो, ठीक है। हर आदमी की थॉट यही होती है मेरे ख्याल से कि अब क्या किया जाएगा। इंटरनेट का यूज है डेफिनेटली। आपके पेशेंट्स आते होंगे, व्हाट्सएप आपको चाहिए होगा और बहुत सारी सोशल वेबसाइट्स हैं जो आप यूज करते होंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, फिर ये अब क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? कोई और तरीका तो होगा ना, कोई और रास्ता भी तो है ना। रास्ता फ़िलहाल आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इसके अलावा आप देखें, अब हमारे सारे पॉलिटिशियंस हैं, सारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। ये उनका है, उनको ख्याल रखना चाहिए अवाम का भी, ठीक है। अवाम एग्जैक्टली अवाम, अब देखें कम्यूट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से कम्यूट है, ठीक है। आम शहरी के लिए कम्यूट से इम्पॉर्टेंट बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इधर हर आदमी जो है अपनी हर बंदा अपना ब्रेड विनर होता है, ठीक है, घर पे। तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जाता है कमाई के लिए, ठीक है। हर बंदे इंसान को गर्ज़ है कमाई करना, फैमिली को खाना खिलाना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, नीड है इंसान की। और जब ये बंदा ना कर पाए तो फिर टेंशन तो होती है, ठीक है। और बुरा भी फील होता है। अब तो ये है कि बुरा फील होता है, अब कुछ मतलब दिल ही नहीं करता कि बंदा कुछ करे, ठीक है। ठीक है। तो बहुत ख़राब हालात है, मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह पे छोड़ दिया वो। अच्छा सर, आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है। जी। आज आप जब अस्पताल गए आपने कहा कि अच्छा, आज मेरी अभी नाइट ड्यूटी है एक्चुअली। अच्छा, तो मैं आप उसी अभी के तक लिए गए अभी नहीं? भी हाँ परेशान हूँ कि अब 11 बजे ड्यूटी है, जाना तो है 11 बजे ड्यूटी लेकिन है, जाना आपको कैसे पता है? नहीं है, नहीं पता कैसे Exactly. जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो कहाँ से exactly, जाएंगे? जाना कैसे है, कौन से कैसे हॉस्पिटल में आप? कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कल रात को मैं जिस तरह आया था, तकरीबन फजर के टाइम पेशेंट्स हमारे पास होते हैं आईसीयू में, तो पेशेंट्स होती हैं सारे ठीक है। क्रिटिकल तो होते हैं। देखें, क्रिटिकल तो पेशेंट्स हैं exactly. तो वो भी डेफिनेटली मुश्किल से ही हाँ, पहुंचेंगे ना। बिल्कुल। मैंने तो लोगों को यहाँ तक देखा है कि वीडियोस चल रही थी सोशल मीडिया पे कि अपने जो जनाजे हैं वो तक बाइक पे लेकर जाने पे मजबूर हैं। बस एग्जैक्टली, पेशेंट्स भी situations ऐसी काफ़ी हैं। बिल्कुल ऐसी है, पेशेंट्स भी काफ़ी सिक हैं हमारे पास आईसीयू में, क्योंकि ऐसे ही होता है, इमरजेंसी में भी पेशेंट्स आते हैं। कल भी हमारे पास आए थे, डेली पेशेंट्स आते हैं और उनको देखने के लिए डॉक्टर तो होना चाहिए ना। जब डॉक्टर स्टाफ ना पहुंच सके टाइम पे तो फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का, ठीक है। हम तो अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि निकल जाए ना। बिल्कुल, मैंने निकलना ही है यहाँ से डायरेक्ट जो है। अब मैं उधर ही इंशाल्लाह, मेरा प्लान है कि मैं चला जाऊँ, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक भाई। जब सुबह जागे सिग्नल्स थे? सिग्नल्स तो नहीं थे, सिग्नल बट वाईफाई था। वाईफाई था। वाईफाई था। अच्छा, तो चलिए आप खुश हो गए कि वाईफाई था, सिग्नल नहीं थे तो ठीक है, मैनेज हो गया था। मैनेज हो गया था। लेकिन आप जब बाहर निकले, आपने घर पे कॉल मिलाई, कहीं पे मिलाई, तो मिली कॉल? नहीं मिली। वो तो नहीं मिली। ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो होता है, ये जो सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी इफेक्ट होती है, आपकी लाइफ इससे हमारी भी ज़िंदगी इफेक्ट होती है और हमारे साथ जो कंपनी ऑपरेटर्स हैं उनकी भी लाइफ वो होती है। मेरी लाइफ ऐसे इफेक्ट हुई कि मैं बाहर निकला हूँ, मैंने ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। तो मेरी ट्रेडिंग के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी लॉस भी हुआ है ट्रेडिंग में।
तो आपकी तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, जो कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करना होता है, सेंड वगैरह करना होता है अपने क्लाइंट्स को, वो भेजनी होती हैं डिटेल्स वगैरह, तो उनके लिए भी काफ़ी तो जितने भी डेली वेजेस हैं ओवरऑल वो इफेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, तो बेहतर हो सकता है कि मामला बेहतर हो सकते हैं कि सिग्नल्स रहें और उनके होते हुए कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हमारी पॉलिटिक्स सही हो, अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय अगर हम मिलकर काम करें तो। ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग हाँ, का decision फुकदान making, है हाँ, ऐसे ही और है। पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है, हाँ, आपको ये ऐसे ही लगता है। है, ऐसे सेकेंडली ही है। एग्जीक्यूशन का फुकदान है, ऐसे ही है। ठीक है, कि वो सही काम नहीं कर रहे, बिल्कुल वो ऐसे जो ही आप आंखें बात बंद करके शुरू हो जाते ऐसे हैं। ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, अल्लाह का शुक्र। आज जब आप जागे सुबह उठे, आपने फ़ोन देखा होगा जी आपके फ़ोन पे सिग्नल्स थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं थे। तो आपके ये जो भाई हैं जिनके साथ आप फिर रहे हैं, आए जी। हैं, इनसे रब्ता कैसे किया आपने? इनसे रब्ता ये वहीं रहते हैं बस पास ही रहते हैं। पास ही आपने रहते कहा हैं। यार सिग्नल्स तो है नहीं है, आओ कहीं जाएं। जाएँ। अभी हम गए थे डी चौक, उधर अच्छा। से फिर आए मलंगजान पे, अभी मलंगजान खाने हैं। अच्छा। उसके बाद हमने अभी वाईफाई इधर से कनेक्ट किया है। वाईफाई अभी- कनेक्ट किया, जी। देखा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी जब सिग्नल्स नहीं होते या इंटरनेट नहीं होता तो रुक सी जाती है? वो बहुत रुकी हुई है, हमारे बड़े मसले हुए हैं। बड़े मसले जी। हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का कोई ऐसा मामला जो आज डिस्टर्ब हुआ और शेयर करना चाहें? काफ़ी काम सारा डिस्टर्ब हुआ है, शॉप बंद पड़ी है हमारी। अच्छा, शॉप तक बंद बाजार पड़ी से है। सामान लेना था, सारा वो बाजार भी सील हुआ है फिलहाल। ठीक है, रास्ते यानी बंद हैं। कारोबार नहीं रहा जी। और उससे आपको बड़ा काफ़ी फर्क डिस्टर्ब है, पिछले दिनों से हम बहुत डिस्टर्ब हैं। कभी रास्ते बंद, कभी क्या, कभी पड़ा। क्या। ठीक है, जब भी ये होता है, जब भी कोई स्ट्राइक होती है, प्रोटेस्ट जी, होता है, जी। धरना हो जाता है, जी। यहाँ पे सब बंद हो जाता है, सब रोड बंद हो सब जाते बंद हैं, है। इंटरनेट बंद हो जाता है, सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। ये ठीक है? बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, नहीं है, तंग है आप? बहुत ज़्यादा हम आपका तंग हैं। कसूर क्या है कि आप यहाँ पे रहते हैं या कोई इंशाल्लाह और? हम बाहर चले जाएंगे अन करीब। अच्छा, नहीं 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 नहीं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ यार, आप तो पाकिस्तान छोड़ने नहीं की नहीं, बात हम कर छोड़ेंगे रहे हैं। इंशाल्लाह। ये आए दिन मुसीबतें, आए दिन मुसीबत है, आए दिन मुसीबत है। अच्छा, मतलब परेशान है बहुत आप परेशान है हम तो। ठीक है नाज़रीन, ये भाई हैं, भाई से हमने थोड़ा सा पूछा भी, भाई तो सीधा पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, आपका ये शायद कसूर है कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान छोड़ो। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में रहें, आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, पाकिस्तान में यूथ की ज़रूरत है। लेकिन यूथ बड़ा अपसेट हो चुका है, बड़ा मायूस हो चुका है और उनके चेहरों से पता लगता है कि वो कितने मायूस हैं। नाज़रीन, हमने हर फ़िक्र के बंदे से बात की, चाहे वो जिस भी सेक्टर में काम करने वाला है उससे बात की, वो डॉक्टर था, चाहे वो एडवोकेट था, वो वकील था, जिस से बात हुई, एजुकेशनिस्ट था, एजुकेशनिस्ट से भी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो बच्चों की तालीम है जिस पे हमने फोकस नहीं किया। बच्चों की तालीम डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे स्कूल्स नहीं जा सक रहे। एक शख्स ने बोला कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। तो नाज़रीन, आखिर ज़िम्मेदार कौन है? जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ज़िम्मेदार कौन है? ये तो सवाल बनता है। और नाज़रीन, ये भी सवाल बनता है कि अगर यही मामलात इसी तरह चलते रहे तो इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, ये किस तरफ जाएगा, इधर हालात किस तरफ जाएंगे और आखिर हम लोग जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं या रावलपिंडी में रहने वाले हैं या इधर के जो बासी हैं, वो हालात को कैसे लेकर आगे चलेंगे? क्योंकि अब हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और अवाम भी परेशान है। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।